मरकुस की इंजील बाब 4। वो फिर झील के किनारे तालीम देने लगा और उसके पास ऐसी भीड़ जमा हो गई कि वो झील में एक कश्ती में जा बैठा और सारी भीड़ खुशकी पर झील के किनारे रही। और वो उनको तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपनी तालीम में उनसे कहा, सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसे बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के सबब से जल उगाया, और जब सूरज निकला तो जल गया, और जड़ न होने के सबब से सूख गया। और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल न लाया। और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फला, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन तमसीलों की बाबत पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको खुदा की बादशाही का भेद दिया गया है, मगर उनके लिए जो बाहर हैं सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि वो देखते हुए देखें और मालूम न करें, और सुनते हुए सुने और न समझें। ऐसा न हो कि वो रुजू लाएं और मुआफी पाएं। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये तमसील नहीं समझे? फिर सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे? बोने वाला कलाम बोता है। जो राह के किनारे हैं जहां कलाम बोया जाता है, ये वो हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फील फौर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और इसी तरह जो पथरीली जमीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर फील फौर खुशी से कबूल कर लेते हैं और अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोजा है। फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फील फौर ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोए गए वो और हैं, ये वो हैं जिन्होंने कलाम सुना और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब और चीजों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। और उसने उनसे कहा, क्या चराग इसलिए लाते हैं कि पैमाने या पलंग के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि चराग दान पर रखा जाए? क्योंकि कोई चीज छिपी नहीं, मगर इसलिए कि जाहिर हो जाए, और पोशीदा नहीं हुई मगर इसलिए कि ज़हूर में आए। अगर किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुमको ज्यादा दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और उसने कहा, खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो न जाने। जमीन आप से आप फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बालें, फिर बालों में तैयार दाने। फिर जब अनाज पक चुका तो वो फील फौर दराती लगाता है, क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। फिर उसने कहा, हम खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दें और किस तमसील में उसे बयान करें? वो राई के दाने की मानिंद है कि जब जमीन में बोया जाता है तो जमीन के सब बीजों से छोटा होता है, मगर जब बो दिया गया तो उगकर सब तरकारियों से बड़ा हो जाता है, और ऐसी बड़ी डालियां निकालता है कि हवा के परिंदे उसके साए में बसेरा कर सकते हैं। और वो उनको इस किस्म की बहुत सी तमसीलें दे देकर उनकी समझ के मुताबिक कलाम सुनाता था, और बेतमसील उनसे कुछ न कहता था, लेकिन खिलवत में अपने खास शागिर्दों से सब बातों के मायने बयान करता था। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा,
आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थी। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, चुप रहे, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो निहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं?